ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय बोलिए प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यानंद जी मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। मित्रों, हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं और 27 कक्षाएं हमारी बहुत अच्छे से अब तक संपन्न हो चुकी हैं। आज इसी श्रेणी में 28वीं कक्षा होने जा रही है। अभी तक हमने दूसरे अध्याय के कल तक 25 सूत्र हमने कर लिए थे। उसके आगे आज प्रारंभ कर रहे हैं। प्रतिदिन की भांति सूत्रों को प्रारंभ करने से पहले अभी तक जो हमने 25 सूत्र किए उनको याद करने का प्रयास करेंगे और मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। जिनको मंगलाचरण याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है तो देख देख कर सभी लोग साथ में मिलकर पढ़ेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अब दूसरे अध्याय के अब तक जो भी हमने सूत्र किए हैं, जिनको प्रतिदिन अभ्यास करने से याद हो गए हैं बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं हुए वो सभी लोग देखकर मिलके पढ़ेंगे। औपशमिक छायक भावौ
मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमोदिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त चारित्रे। 3 सूत्र हो गए हमारे। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धश्चतुस्त्री त्रिपंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धि लेश्याश्चतुश्चतुस्त्रयी कैक षड्भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम सद्विधो अष्टचतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारिणस्त्रस स्थावरा पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा द्विन्द्रियादय स्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दाश तदर्था श्रुतम निन्द्रियस्य वनस्पत्या अन्तानामेकम् क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनां कैक वृद्धानि संगिनः समनस्का विग्रह गतौ कर्म योगः। इस प्रकार हमने 25 सूत्रों का वाचन किया। कल जो सूत्र किए थे उनको जल्दी से रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। 5 प्रकार की इंद्रियां हमने पढ़ी थी, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। कल आपको बताया था कि इसी सीरीज में हमें ये 5 इंद्रियां याद करनी हैं। कर्ण घ्राण चक्षु फिर रसन स्पर्श, इस प्रकार से उल्टा या किसी भी मिक्स तरह का आपको क्रम नहीं करना है। क्यों? उसके आगे आपको बताया कि इन जो इंद्रियों का स्वभाव है इसी क्रम से 1 इंद्रिय जीव 2 इंद्रिय जीव 3 इंद्रिय जीव चतुर्इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव होते हैं। उसी क्रम से हम एक इंद्रिय के जीव बढ़ते जाते हैं। स्पर्शन इंद्रिय के जो जीव होते हैं उनको क्या बोलते हैं? 1 इंद्रिय जीव बोलते हैं। 5 प्रकार के हमने स्थावर जीव पढ़े थे, उन सबके स्पर्शन इंद्रिय होती है। वनस्पति का एक है पृथ्वी, उसे भी हमने बोला था कि उसी सीरीज में याद करना है। पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पति। अप माने जल, तेज माने अग्नि, तो वहाँ पर भी वही सीरीज रखनी है, आगे पीछे नहीं करना। और यहाँ पर भी 5 इंद्रियों को उसी सीरीज में आपको याद करना है। स्पर्श इंद्रिय का काम क्या था? जो स्पर्श कराए, ठंडा गर्म इत्यादि, हल्का भारी रूखा चिकना पता चले। दूसरा रसना इंद्रिय का, जिससे रस के बारे में पता चले। तीसरी इंद्रिय कौन सी थी? स्पर्श रसना घ्राण। घ्राण से जो नाक होती है उससे आपको गंध के बारे में पता चलता है। चौथी इंद्रिय कौन सी थी? स्पर्श रसना घ्राण चक्षु। चक्षु से आपको दिखाई देता है, नेत्रों से वर्ण का पता चलता है, रंग रूप का। उसके बाद श्रोत माने कर्ण इंद्रिय, जो आपके कान होते हैं, उससे पता चलता है कि शब्द सुनाई देते हैं, जो कहे गए शब्द। बोलने को इंद्रिय में नहीं लेते, मात्र सुनने को लेते हैं। उसके बाद हमने देखा अनिंद्रिय, यानी कि अनिंद्रिय भी एक होती है, जिसको क्या बोलते हैं? मन बोलते हैं। तो श्रुत ज्ञान जो है वो मन का विषय होता है। श्रुतम अनिंद्रियस्य, जो शास्त्र रूपी ज्ञान होता है वो मन सहित वाले जीवों को ही होता है। उसके बाद वनस्पति अंतानाम एकम, जिस सूत्र में अंत में वनस्पति है, यानी कि 11वें सूत्र में, हमने 13वें सूत्र में देखा था कि पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पति। तो इस प्रकार से 5 जो स्थावर जीव हैं, एकम माने
वो सभी एक इंद्रिय होते हैं। क्रमी, उसके बाद 23वां सूत्र था हमारा, क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम कई कई वृद्धानी। क्रमी माने क्या देखा था, कल हमने किया था, क्रमी माने लट जो होती है, जो दालों इत्यादि में कीड़े लग जाते हैं, जो एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, है ना। कहीं पर भी कोई घुन लग गया, कहीं पर भी कोई छोटा सा जीव हो गया, शंख भी इसी श्रेणी में आता है, जो चलते फिरते ज़्यादा नहीं है, एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, लेकिन हमें चक्षु इंद्रियों से दिखाई देते हैं। तो वो कौन से हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रमी। बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, है ना। पेड़ पौधों पे भी कई बार देखा होगा, किसी आपको सब्जी में लग गए कोई कीड़े, है ना। पत्ते वाली सब्जियां हैं, कई बार बिना पत्ते वाले भी हैं, सूखी दाल भी। तो एक तो उड़ने वाले कीड़े लग जाते हैं, वो क्रमी नहीं होते। कई बार दालों के डिब्बे में, चावल इत्यादि में, गेहूं में आपने देखे होंगे, दोनों प्रकार के जीव होते हैं। एक चिपके हुए होते हैं जो अंदर लग गए, और एक मच्छर टाइप के उड़ते भी हैं। तो जो उड़ने वाले हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, वो क्रमी नहीं होते। जितने भी उड़ने वाले जीव हैं वो सभी किस श्रेणी में आएंगे, भ्रमर की श्रेणी में आएंगे। भ्रमर, मक्खी, मच्छर इत्यादि जो उड़ते हैं, तितली भी क्या है, भ्रमर की श्रेणी में ही आदि में आती है। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि हमने चींटी को उड़ते हुए देखा है, तो वो चींटी नहीं होती है ना, वो एक अलग जीव है, मच्छर की श्रेणी में आता है। जब बारिश इत्यादि होती है तो बल वगैरह पे लंबे लंबे काले कीड़े से हो जाते हैं, चींटी चैंटे जैसे दिखते हैं, वो पंख होते हैं उनके, तो वो क्या है, मच्छर की श्रेणी के ही अलग जीव हैं। तो पहली क्या थे, क्रमी। दूसरा पिपीलिका माने चींटी। जो चींटी है उसके 3 इंद्रिय है, किस श्रेणी में चलेंगे, उसी श्रेणी में। पहले इंद्रिय में स्पर्श, दूसरी इंद्रिय वाले के स्पर्श रसना, यानी कि जो लट इत्यादि हैं, जो क्रमी हैं, उनके स्किन तो है ही है स्पर्श इंद्रिय, दूसरे साथ में क्या है, खाने की चीज, यानी कि रसना इंद्रिय है, जिसकी वजह से वो चिपक जाते हैं दाल में जाके, चावल में जाके, कोई भी खाने की वस्तु पे लगे रहते। चींटी क्या होती है, पिपीलिका। रेंगने वाले जितने हैं वो 3 इंद्रिय किस श्रेणी में चलेंगे, कल देखा था हमने, स्पर्श रसना घ्राण। अब आपने कोई मीठी चीज डाली तो चींटी सूंघते सूंघते नाक से पहुंच जाती है, ऐसे कहते हैं कई किलोमीटर दूर की सूंघ लेती है, तो बहुत दूर तक भी पहुंच जाती है। उसके ऐसा नहीं है कि 3 इंद्रिय का मतलब स्पर्श रसना और कान आ गया या चक्षु आ गई, नहीं, सीरीज में ही चलेगा। स्पर्श रसना घ्राण, यानी कि क्या है, शास्त्रों के अध्ययन से क्या पता चला, कोई कितना भी कहे चींटी के आंख नहीं होती, है ना। और आगे हम देखेंगे, एक पिछले हमने सूत्र में एक बार देखा था कि 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय के जीव नियम से नपुंसक होते हैं। उनमें कोई मेल फीमेल का चक्कर नहीं है कि ये नर है कि ये मादा है, जो समाज में भ्रांति फैलाई जा रही है नए नए वैज्ञानिकों के माध्यम से। चतुर्इंद्रिय में खास तौर से मच्छर में जो भ्रमर इत्यादि हैं, उसमें बहुत भ्रांतियां, पूरे जगत में बहुत बड़ा बड़ा व्यापार चल रहा है इस मिथ्या में कि इस मादा मच्छर ने काटा कि नर मच्छर ने काटा, इसी का झगड़ा है। तो वो कहाँ से निकाला, सब मिथ्या है, किसी ने नहीं पहचाना मच्छर को कि मादा है कि नर है। किताबों में गलत ज्ञान स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल सरासर गलत है। कहीं कोई ऐसा परीक्षण नहीं हुआ, कहीं पर भी मादा और नर का भेद नहीं होता। मच्छर हमेशा नपुंसक यानी कि एक जैसे हैं, उसमें नर मादा का भेद नहीं है। क्या बोला, भ्रमर आदि नाम, यानी कि जो 4 इंद्रिय के जीव हैं, भंवरा, तितली, मच्छर, मक्खी। अब कैसे पहचान करी, चौथी इंद्रिय कौन सी आ गई, चक्षु जुड़ गई। स्पर्श रसना घ्राण, यानी कि उड़ना जो संभव होगा वो बिना आंख के नहीं हो सकता। कोई जीव रेंग तो सकता है बिना आंखों के, या आंखों पे पट्टी लगा के, है ना, छू छू के वो कहीं ना कहीं इधर उधर अंदाजे से चला जाएगा, बट बिना आंखों के बहुत कॉन्फिडेंटली उड़ नहीं सकता, है ना। तो उससे क्या पहचान हुई, उड़ने वाले जितने भी छोटे जीव हैं
वो सभी चतुर इंद्रिय होते हैं, उनके एक एडिशनल आँखें जरूर पाई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद पंचेंद्रिय जो बाकी रह गए सारे की सारे, मनुष्य आदि नाम। अब आदि में कौन कौन से रह गए? देवता भी देखे, नारकी भी देखे हमने, मछली इत्यादि, मेढक, सांप, छिपकली, कबूतर, जितने भी पक्षी हैं उड़ने वाले, बड़े हों छोटे हों, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के अलावा जो बड़े पक्षी हैं वो सब क्या हैं? पंचेंद्रिय। उनके एडिशनल और क्या आ गया? कान आ गया। अब क्या पहचान हुई? आपको कोई इंद्रिय किसी जीव की पता नहीं चल रही, कान अगर उसके है तो बाय डिफॉल्ट वो पंचेंद्रिय है, अगर उसे सुनाई दे रहा है तो। ठीक है, हमने ये चीज़ कल बहुत अच्छे से समझ ली थी कि एक एक इंद्रिय इस प्रकार से बढ़ती जाती है। फिर हमने देखा संज्ञा समनस्का। हम पहले 11वें सूत्र में इसको पढ़ चुके थे कि सैनी यानी संगी, मन सहित को समनस्का माने जिसके मन होता है, उनका पर्यायवाची शब्द क्या है? संगी। फिर संज्ञा को हमने कल देखा, संज्ञा क्या मतलब? जो हित अहित का बोध कर सके, गुण दोष की पहचान कर सके। अब कीड़े मकोड़े हैं, उनको आप कुछ भी करेंगे तो उनको अनुभव नहीं होगा, यानी कि वो पूर्व अनुभव से ज्ञान नहीं कर पाएंगे कि हमने मनुष्य को काटा था और उसने हमें मारा था। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है, यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वर भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।